दोस्तों नमस्कार। आज हम जानेंगे अस्थमा के बारे में। आपने नाम तो सुना होगा कि दमा, अस्थमा या जिनकी सांस फूलती है, लेकिन ये होता क्या है? दोस्तों आपने देखा होगा कि आप कभी किसी गार्डन में जाइए और कई तरह की पत्तियों को टच करिए। आप आम की पत्ती को छूइए, नीम की पत्ती को छूइए, गुलाब की पत्ती को छूइए, कुछ नहीं होगा। लेकिन पौधा होता है टच मी नॉट, यानी छुई मुई का पौधा। जैसे ही आपको उसको छूते हैं वो सिकुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि पैदाइशी रूप से वो बहुत ही अति संवेदनशील है। तो जैसे ही आप छूते हैं वो सिकुड़ जाती है। कहते हैं ना, तुम तो बहुत छुई मुई हो, जरा सी बात का माइंड कर जाते हो। तो दोस्तों जो अस्थमा के हमारे रोगी होते हैं, उनकी जो सांस की नलियां होती हैं वो अति संवेदनशील होती हैं। इसी छुई मुई के पत्ते की तरह हाइपर सेंसिटिव होती हैं, अति संवेदनशील होती हैं। और जब हम वातावरण से सांस लेते हैं, या अस्थमा का कोई रोगी जब ऐसे वातावरण से सांस लेता है जहां पर एलर्जी के तत्व मौजूद हैं, या वायु प्रदूषण मौजूद है, धूल धुआं या गर्दा मौजूद है, तो ये सांस की नलियां सिकुड़ जाती हैं, इनमें सूजन आ जाती है। और हमारी सांस की नलियों का क्या कार्य है? हमारी यही सांस की नलियां, जब हम सांस लेते हैं वातावरण से, तो इन्हीं सांस की नलियों के माध्यम से सांस फेफड़े तक जाती है, और फिर उसमें से ऑक्सीजन जो है वो रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न हिस्सों में जाती है। और ये ऑक्सीजन हमारा क्या है? यही ऑक्सीजन हमारी फ्यूल है एक्टिविटी की। बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा ही नहीं रह सकते हैं। हमारी जीवन की शुरुआत होती है ऑक्सीजन से, पहली सांस से। हमारा जीवन ही सांसों का है। जीवन की शुरुआत हुई पहली सांस से और अंत हुआ आखिरी सांस से। तो अगर हमारे अस्थमा के रोगी को ऐसी सांस मिल रही है जिसमें कोई एलर्जी का कारक मौजूद है, या कोई वायु प्रदूषण का कारक मौजूद है, या धूल धुआं गर्दा है, या कोई वातावरण में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, या हमारे अस्थमा के रोगी के घर के अंदर कोई गंदगी है, जाले लगे हुए हैं, सीलन है, नमी है, या घर अस्थमा के रोगी का बहुत मॉडर्न है, वहाँ पर कारपेट बहुत हैं, वहाँ पे कालीन बहुत हैं, वहाँ पे पर्दे बहुत हैं, सोफ़ा कवर्स बहुत हैं, या घर में टेडी बियर बहुत हैं, घर में आपने पेट एनिमल्स पाल रखे हैं, तो या तो घर बहुत गंदा या पुराना हो, या घर बहुत मॉडर्न हो, दोनों ही अस्थमा के रोगी के लिए नुकसानदेह हैं। दोनों ही स्थितियों में अस्थमा के रोगियों की सांस बढ़ जाती है, फूल जाती है। अब दोस्तों ये लक्षण क्या होते हैं अस्थमा के? दोस्तों लक्षण ये होते हैं कि जब भी कोई अस्थमा का रोगी किसी भी एलर्जी के तत्व या अन्य वायु प्रदूषण या अन्य कारकों के संपर्क में आता है, तो सांस की नली में पहले सूजन आती है और उसके बाद सिकुड़न आती है। और सांस की नली सिकुड़ जाएगी तो जो सांस हमारे फेफड़े में जा रही थी उसकी मात्रा कम हो जाएगी। जैसे आप टोटी खोलते हैं ना, तो पहले आप नल पूरा खोल रहे हैं तो पानी ज़्यादा निकल रहा है, कम खोलेंगे तो कम हो गया, तो सांस की नली सिकुड़ गई, यानी सांस कम जाएगी तो हमारे शरीर को ऑक्सीजन कम मिलेगी और मरीज की सांस फूलने लगती है। यही है अस्थमा। दोस्तों अक्सर अस्थमा डेवलप होने से पहले नाक और गले की एलर्जी भी होती है। तो जो बच्चे, उन बच्चों पे खास तौर पे नजर रखिए जिन बच्चों को छींकें जल्दी जल्दी आ रही हैं, नाक जल्दी जल्दी बह रही है, सर्दी जुकाम बहुत जल्दी हो रहा है, गला खराब हो रहा है, ऐसा बचपन अगर है तो ये बचपन आगे चल के अस्थमा के रोगी में कन्वर्ट हो सकता है। तो नजर आप बचपन पे रखिए, तो आप 55 तक बिल्कुल ठीक कर ले जाएंगे। तो अस्थमा का रोग का शुरुआत 2/3 मामलों में बचपन से ही शुरू होता है, तो इसलिए आप बचपन पे ही नजर रखिए। ऐसा हर बच्चा जिसको जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम गला खराब हो रहा है, उसको अपने बच्चों के डॉक्टर से या चेस्ट रोग विशेषज्ञ से जांच कराइए और देखिए कि उसको अब अस्थमा तो डेवलप नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसे नाक और गले की एलर्जी के हर 3 में से 1 रोगी को आगे चल के अस्थमा हो जाता है। तो दोस्तों ये थी अस्थमा के बारे में जानकारी। और मैं बता दूं कि इस अस्थमा के रोगी को मौसम बदलने से, टेम्परेचर बदलने से, और तनाव होने से, फास्ट फूड खाने से, और कोल्ड ड्रिंक पीने से, आइसक्रीम खाने से, इन सब चीज़ों से अस्थमा के रोगी को नुकसान होता है और उसका अस्थमा बढ़ जाता है। नमस्कार।